जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में। तो थर्ड पार्टी देखेंगे, कोई भी हो सकता है ये थर्ड पार्टी, और ये कब जाएगी या कब इसके और आपके बीच में सिचुएशन ठीक हो जाएगी या थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। थोड़ा सा वो सारी चीज़ें देखते हुए समझते हुए वीडियो में देखेंगे कि ओवरऑल क्या एनर्जीज़ हैं। तो अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी इस तरह की सिचुएशन चल रही है और इस वीडियो में आप आए हैं, तो कोई ना कोई यूनिवर्स का मैसेज ज़रूर हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो नाउ लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज रहेगी। तो सबसे पहले देखेंगे आप लोगों के लिए कलेक्टिव लेवल पर आप लोगों की क्या एनर्जीज है, सो दैट आप वीडियो के साथ थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएँ, आपकी सिचुएशन के साथ थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएँ। नाउ लेट्स सी। सबसे पहले तो आपकी एनर्जीज में बहुत मैच्योरिटी है। पहला ही कार्ड मैच्योरिटी का निकल कर आया है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत मैच्योर हो, बहुत समझदार हो, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हो। ठीक है, कम उम्र में भी अगर आप हो तो बहुत मैच्योर हो। ये एक अलग बात है कि सिचुएशन वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए। आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई देता है किसी तरह का झगड़ा है। आपके झगड़े की वजह से आपके ब्लॉक सिचुएशन ना होने के बावजूद भी यहाँ पर बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत हो रही है तो झगड़ा हो रहा है। जिन्होंने ब्लॉक सिचुएशन की हुई है वो तो बिल्कुल ही जो है बस एक मैच्योर अप्रोच के साथ बैठे हुए हैं। ऐसी एनर्जीज आप में से ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की मुझे नज़र आ रही है। स्ट्रेस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है आप में ऐसे कई लोगों की एनर्जी में, जहाँ पर बहुत क्लियर दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस में हो, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। बट आप बहुत अडोरेबल भी हो, खास करके अगर आप फीमेल हो तो आपको रास्ता मिल रहा है। आपने गाइडेंस भी शायद कहीं ली हो, या अगर आपने गाइडेंस ली भी है तो ऐसा लगता है शायद दोबारा लेने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अपनी ही सोच में भी आप जो है ना कहीं घूम घूम कर एक ही जैसे लेवल पर आ रहे हो। तो उस सर्कल से बाहर निकलो, सर्कल इन द सेंस उस थॉट ऑफ सर्कल से बाहर आप निकलो, तब जाकर ये स्ट्रेस कम होगा। अदरवाइज़ आप इसी स्ट्रेस में परेशान रहोगे जो आपकी हेल्थ पर आता है लॉन्ग टर्म में। आप चीज़ों को खुशी खुशी हैप्पीली एक्सेप्टेंस देना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, बट वो खुशी वाली एनर्जीज भी नहीं है। बट आपको पता है कि आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही सही, बट आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो या प्यार करते थे, सच्चा प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते थे। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जैसी भी सिचुएशन में आप हो, आपकी पर्सनल लाइफ पर आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन का इम्पैक्ट आप नहीं होने देना चाहते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ऐसा नज़र आता है कि आप स्टेप बाय स्टेप अपने पार्टनर की तरफ, अपनी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो और बहुत पॉजिटिवली आपने अच्छा बैलेंस रखा हुआ है। तो ये ओवरऑल आप लोगों की एनर्जीज़ है। यहाँ पर ट्रस्ट भी मुझे अच्छा नज़र आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है। अभी या तो ये अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट के इश्यूज हो सकते हैं या फिर ये अच्छी आप लोगों की है। ठीक है, करियर वाइज भी आप ठीक हो, आपके पार्टनर भी मुझे ठीक ठाक दिख रहे हैं, लेकिन आप गिल्टी में भी रहते हो, परेशान भी रहते हो, क्या सही है क्या गलत है, मुझे ही क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इस तरह की एनर्जीज आपकी हो सकती हैं। एक जैसी चीज़ों पर ही बार बार दिमाग लग रहा है, वही आप सोच रहे हो। आप में से किसी का काम कम्युनिकेशन बेस्ड हो सकता है, जैसे कोई टीचर हो सकता है या कोई किसी तरह के काउंसलर हो सकते हैं। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। तो ओवरऑल जो है आपने अपनी थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है। ना लेट्स सी कि अगर आप किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो जो भी आपके पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में या फिर ब्लॉक्ड सिचुएशन में, या फिर आप अगर बातचीत कर रहे हो तो उस सिचुएशन में क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में, जो थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त आपके मन में चल रहा है। सबसे पहली बात तो आपके पार्टनर जो है आउट ऑफ द वे जाना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन ये जा नहीं पा रहे हैं। प्यार करते हैं, हाँ जी प्यार करते हैं। ठीक है, आप अपने बच्चों के खातिर इस कनेक्शन में रुके हुए हो।
अपने बच्चों की वजह से इस कनेक्शन जिसमें आप एट प्रेजेंट हो उसे छोड़कर दूसरे कनेक्शन में नहीं जाना चाहते, क्योंकि आप मैरिड हो, ठीक है। आप में से किसी की मैरिज की वाइब्रेशन मुझे यहाँ मिली है। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। आप सिंगल हो या आपके पार्टनर सिंगल हैं, आप मैरिड हो या आपके पार्टनर मैरिड हैं, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। डिस्टेंस रिलेशनशिप में जर्नी की एनर्जी है। आपको आपके पार्टनर से मिलना चाहिए, आपको आपके पार्टनर से बातचीत करनी चाहिए, चीज़ें ठीक करनी चाहिए इससे पहले कि आपके कनेक्शन को थोड़ा सा देर हो जाए ठीक करने के लिए, ठीक है। यहाँ ऐसा भी दिखता है कि आपके पार्टनर से एनी हाउ आपकी बातचीत तो होती रहेगी, कम्युनिकेशन आपका और आपके पार्टनर का ज़रूर रहेगा। पाथवे का कार्ड ये कहता है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, कहीं घूमने जाना चाहिए, मिलना चाहिए, चीज़ों को ठीक करना चाहिए। देखो यहाँ मैं ये तो नहीं कहूँगी, ऑब्वियसली लवर्स का कार्ड है, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो या जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में एक दूसरे से आप प्यार करते हो, एक दूसरे को पसंद करते हो, बट यहाँ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आपके इस कनेक्शन को एज अ फ्रेंडशिप अगर आप लेकर चल सको, लॉन्ग टर्म में एक सपोर्ट के साथ आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को लेकर चल सकें तो पॉसिबल हो सकता है, बट इसके लिए आपकी दोनों की कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। आप में से किसी को या तो कोर्ट केस का अंत करना होगा या कोर्ट केस के बाद ही आप ये चीज़ें देख सकते हो, या एक पर्सन से आप डिवोर्स लेके तब दूसरे पर्सन के साथ आप देख सकते हो, या फिर आपका जो है डिवोर्स केस चल रहा है, आपस में कुछ झगड़ा चल रहा है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको इस वक्त ये बोल दिया कि भी मुझे साथ रहना ही नहीं है थर्ड पार्टी सिचुएशन में या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। आप फिलहाल काफ़ी परेशान हो, आपके घर में किसी की या आपके पार्टनर की तबीयत खराब हो सकती है, आप किसी ऑफिस किसी कम्युनिटी का हिस्सा हो सकते हो। फैमिली यहाँ पर बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है। ये दोनों कार्ड बहुत क्लियर हैं कि एक दूसरे को आप देख रहे हो, एक दूसरे के साथ ही आप हो, ठीक है। अब एक दूसरे के साथ तो आप तभी अच्छा चलोगे ना जब एक दूसरे के साथ आप उन चीज़ों को समझोगे, ठीक है। अब वो समझना आप में आ रही है ना आपके पार्टनर में। आप अगर समझना चाहते हो तो आपके पार्टनर इस चीज़ को अभी नहीं समझ रहे हैं, जैसा कि यहाँ मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी अब आप लोगों के जो भी पार्टनर हैं आपके दिमाग में जो चल रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके चलिए, सो लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है इस कनेक्शन में। लास्ट शफल, देखिए यही कार्ड आया था, बॉटम से मैंने इसको अंदर रख दिया था, फिर दोबारा से जो है ये कार्ड आ गया। लवर्स का कार्ड है, हंस हंसा का जोड़ा है, जो क्लियर बताता है कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं और आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं। वहाँ से भी हाउस की ऊर्जा थी, यहाँ से भी बिग क्रॉस कन्फर्मेशन में हाउस की ऊर्जा। आप दोनों अलग अलग अपने परिवारों में कनेक्टेड हो, और यहाँ ये कार्ड ये कहता है आप अलग मैरिड हो, आपके पार्टनर अलग मैरिड हैं, ठीक है। तो आप इनके साथ नहीं रह सकते, ये आपके साथ नहीं रह सकते, पर आपके पार्टनर ना आपके साथ रहना चाहते हैं, ये भी सच है। या आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हो, ये भी सच है। जैसे मानो आप अपने पार्टनर के साथ किसी ऐसी जगह पर रहना चाहते हो जहाँ पर वो भी अपने घर में जा सके, आप भी जा सको, और आप दोनों एक साथ भी रह सको। बड़ी अलग ऊर्जा है। चलिए, इस कनेक्शन में आपके पार्टनर स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। कम्युनिकेशन की भी ऊर्जा मुझे नेक्स्ट एक्शन में बहुत स्ट्रांग दिख रही है। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा आपके पार्टनर को जो ये बनाना चाहते हैं, ठीक है। आप सिंगल मदर हो सकते हो, बड़ी उम्र में कोई लेडी हो सकते हो, आप बहुत पैशनेट हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, आपके पार्टनर आपको बहुत बहुत पसंद करते हैं, ऐसी एनर्जीज़ है, ठीक है। आपके अगर आप मेल हो और थोड़ी सी एज में देख रहे हो तो मैं बता दूं आपकी जो भी फीमेल है, जिस भी पर्सन को आप पसंद करते हो बहुत अच्छी है, ठीक है, और आपको लेकर बहुत खुश हैं। आप जैसे भी हो, जिस सिचुएशन में हो, आप इनके साथ जैसा भी कनेक्शन डेवलप करना चाहते हो, मुझे अच्छा नज़र आ रहा है।
ठीक है। यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकते हो। ठीक है। इस कनेक्शन में है नॉलेज। आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। किसी का थर्ड पार्टी में नेगेटिव इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। आपके पार्टनर अगर आपसे शादी कर सकते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो ये आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ से भी गार्डन गेट पाथ की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं मिलना मिलाना बातचीत करना बिल्कुल पॉसिबल है। ये कार्ड ना मुझे ऐसा लगता है जेन्युइनली दिस कार्ड इज समवेयर एक्टिव इन दिस पर्टिकुलर डेक। तो ऐसा हो सकता है आप अपने पार्टनर और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप चेस कर रहे हो, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ आप अपने पार्टनर के पीछे और आपके पार्टनर आपके पीछे वाली टाइप की ऊर्जा भी मुझे दिख रही है। अदर कास्ट कम्युनिटी कल्चर के हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है। इस कारण से आपकी शादी या तो पहले नहीं हुई और आप बाद में दोबारा मिल गए, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है। आपके पार्टनर को चीज़ों को बारीकी से समझने की ज़रूरत है और आपको भी अपने पार्टनर के रिगार्डिंग चीज़ें बारीकी से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर स्नेक की ऊर्जा आई है जो क्लियर बता रही है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। आपके और इनके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें कहीं ना कहीं हर्ट, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी ही। ठीक है। ऑब्वियसली किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में या इस तरह के किसी कनेक्शन में जहाँ पर आप गलत नहीं हो, तो आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप किसी को बताकर गाइडेंस ना लो, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ठीक है। मैं समझ सकती हूँ जो सिचुएशन यहाँ पर आप लोगों की है। आई कैन सी दिस थिंग्स इन कार्ड्स। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ क्या चल रहा है। जो भी थर्ड पर्सन है उनके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, या जो भी थर्ड पर्सन है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग लाइक दिस, बेसिकली थर्ड पर्सन को ध्यान में रखते हुए अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है इनके और इनके पार्टनर के बीच में से, कोई झगड़ा वगैरह नहीं है। अपना आराम से ठीक दिख रहे हैं मुझे, आगे बढ़ रहे हैं, मूविंग ऑन है। आप इनकी ऊर्जा है मूव ऑन करना, आप आगे बढ़ना। बिटर स्वीट खट्टा मीठा एक्सपीरियंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है। फिलहाल झगड़ा तो नहीं करते हुए मुझे नज़र आ रहे, बातचीत करें, चीज़ें ठीक है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। डीप नॉलेज है इन्हें, समझदारी है, एक दूसरे के साथ एक अच्छा कनेक्शन है, पॉजिटिविटी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ठीक है। देखो निगाहें इनकी आप पर हैं, लेकिन ये रहते अपने पार्टनर के साथ हैं, जिस भी पर्सन के साथ ये रह रहे हैं। सच्चाई तो पता है क्या है जो ये कार्ड मुझे बता रहा है, इनके रिलेशनशिप में स्पार्क नहीं है। इनके रिलेशनशिप में स्पार्क का मतलब हो गया कि वो लव, कनेक्शन, हैप्पीनेस, प्यार नहीं है, जिस वजह से इनके और आपके बीच में कुछ सच इस तरह का है ही नहीं। बस आप एक दूसरे के साथ चल रहे हो, अपना रोल प्ले कर रहे हो सोसाइटी के लिए, एक दूसरे की लाइफ के लिए, एक दूसरे के लिए, बट इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। ऐसा लगता है जैसे आप रह तो रहे हो अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ, बट आपका मन कहीं अच्छा नहीं है, या आपके पार्टनर जिस भी किसी और के साथ हैं, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको छोड़कर किसी और के साथ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी निगाहें है तो आप पर, रहते हुए यहाँ पर हैं जिस भी पर्सन के साथ ये थर्ड पार्टी में है। तो इनके और थर्ड पार्टी के बीच में मैं बोलूँ तो मुझे खट्टा मीठा एक्सपीरियंस दिख रहा है, खट्टी मीठी चीज़ें दिख रही हैं, अच्छा बुरा साथ साथ दिखाई दे रहा है। ना तो बहुत नेगेटिव है ना ही बहुत पॉजिटिव है, ओवरऑल मुझे ठीक दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं ये कार्ड देखूँ तो ये वर्स्ट का कार्ड है, ब्लैक एंड वाइट की ऊर्जा है। तो जैसा चल रहा है वैसा टाइप का चल रहा है। यहाँ ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छा है, ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत बुरा है। ठीक है। चल रहा है भाई। ऑब्वियसली जब आप किसी के पार्टनर हैं, एज अ लाइफ पार्टनर हैं, तो जैसा चल रहा है वैसा चल ही रहा है। चाहे आपके पार्टनर हैं या जिस भी पर्सन को आप देख रहे हैं उनकी लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो उनकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। नाउ लेट्स सी कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो थर्ड पार्टी कब जाएगी। जो भी नेगेटिव पर्सन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप वाइफ हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रही हैं, या अगर आप बॉयफ्रेंड है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, गर्लफ्रेंड है अपने बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड है अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं। ठीक है। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। देखते हैं थर्ड पार्टी कब तक जाएगी, थर्ड पार्टी का क्या रोल रहेगा।
अभी तो चीज़ें टिल्ड अप है, थर्ड पार्टी का आसानी से जाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आप कहीं परेशान भी हों कि ये क्या हो रहा है और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इन डिसीजन में है, जो भी वो पर्सन है उन्हें खुद नहीं मालूम कि उन्हें क्या डिसीजन लेना है, और किसी तरह की चीज़ें कोर्ट कचहरी पर भी निर्भर करती है। जैसा कि मैंने वहाँ से आपको कहा था, जब कोर्ट का कार्ड आ रहा था, यहाँ से प्रोमिनेंटली जस्टिस की ऊर्जा है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जब तक चीज़ों को ठीक से समझेंगे नहीं, ठीक नहीं करेंगे, ऑल्दो ये जनरल रीडिंग है, सभी की कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितनी कनेक्ट कर रही है जिससे उतनी ही रखिए। तो यहाँ ऐसा लगता है ना कि या तो आपके पार्टनर अपने पार्टनर को डिवोर्स देकर आगे बढ़ेंगे, या इस तरह की कोई सिचुएशन होगी। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ देखूँ तो अबंडेंस की, पॉजिटिविटी की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। आप अपने पार्टनर के और आपके पार्टनर आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे के ही बारे में आप सोच रहे हो, प्यार बहुत करते हैं। और थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी ना कहीं प्यार मोहब्बत की ही ऊर्जा है, तो अभी ये आसानी से नहीं जाएगी थर्ड पार्टी। हाँ, लेकिन ये है कि आप थर्ड पार्टी को, मैंने देखा है कई बार लोग ना सिर्फ थर्ड पार्टी को ब्लेम करते हैं, यही थी इस वजह से ऐसा हो रहा है, यही हो रहा है, या यही था इस वजह से ऐसा हो रहा है। देखो, दो बातें बस यहाँ पर ज़रूर कहूँगी। सामने वाला जो भी आपके पार्टनर हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, वो अपनी मर्जी से गए हैं, ठीक है। दूसरा कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इसे आफ्टर मैरिज या इस तरह की सिचुएशन में देख रहे हैं, तो भी आपको एक पर्सनल गाइडेंस के साथ जाना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। अब यहाँ पर दो बातें और कहूँगी आप लोगों को। सबसे पहला तो ये कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर इस तरह का आपको प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ या इस तरह की दिक्कतें चल रही हैं, तो प्रॉपर रीडिंग के साथ साथ आपको खुद के लिए भी एक समझना चाहिए कि मुझे मेरी लाइफ में क्या डिसीजन लेना है, क्या आपके लिए सही है। आप वो सोचते हुए जो है थोड़ा सा डिसीजन लीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तो ये वीडियो जो है कहीं ना कहीं किसी भी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप और थर्ड पार्टी सिचुएशन में आई विल कीप ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को इसमें जो भी बेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं आपको कार्ड्स के थ्रू ज़रूर बताऊँ। तो यहाँ पर प्यार है, बट कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों के और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको समझकर ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर ये ठीक हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में वही लव रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, जैसा कि वहाँ पर लवर्स के कार्ड से दिखाई दे रहा था। सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।